बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग नाजरीन, ये आप कैसे हैं? आप अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह सुबह आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है मौसम सरमा की रेसिपी। और मौसम सरमा आते ही मूलियाँ मैदान में आ जाती हैं और फिर मूलियों के गर्मा गर्म पराठे खाने को जी चाहता है। और नाश्ते में जी चाहता है कि बंद मूली का गर्म गर्म पराठा हो और उसे पे मक्खन लगा के तो खाए। तो इसलिए आज मैं भी मूली का पराठा बनाने जा रही हूँ। और मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने मूली को ग्राइंड कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। और अब इसका क्या करना है कि अगर मूली को ज़्यादा देर कद्दूकश करके आप कटिंग करके या रखेंगे किचन में, तो फिर किचन में आप नहीं रहेंगे, सिर्फ मूली ही रहेगी, क्योंकि वहाँ खड़ा होना आपका इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी महक ऐसी होती है कि ये फिर इंसान को वहाँ पे खड़ा नहीं होने देती। तो इसलिए इसका एक ये हल है कि अगर आपने इसका पराठा बनाना है तो आप इसको पहले कश कर लें। कश करने के बाद 2 मिनट आप इसे रखें तो इसमें से सारा पानी निकल आएगा। तो आपने इसको हाथों की मदद से निचोड़ के, हाथ अच्छी तरह धो लें और निचोड़ के इसमें से सारा पानी आपने निकाल देना है। और इस तरीके से इसको एक साइड पे रखते जाएं। सारा पानी इसमें से आप निकाल दें। पानी निकालने के बाद इस तरीके से हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। ये देखिए सारा पानी इसमें से निकल गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक फ्राई पैन लेंगे, उसके अंदर हम इसको डालेंगे मूली को। एक फ्राई पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने वो मूली जिसमें से पानी निकाल दिया था वो डाल दिया है। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून, एक मूली थी हमारी, और नमक डालूँगी। नमक डाल के इसको मैं अब इसमें 1 चम्मच में कुकिंग ऑयल या घी, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, मैं इसमें 1 चम्मच घी का डालूँगी और इसको चूल्हे पे रखूँगी। चलिए इसको मैंने 1 चम्मच घी डाल के चूल्हे पे रखा है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिए। बस इसको 2 मिनट पकाना है ताकि इसकी जो महक है वो ख़त्म हो जाए। और फिर आप इस मिक्सचर को पहले से भी तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो जब आपका जी चाहे उस वक्त आप पराठा बना लें। ये फ्रिज में रखा जा सकता है। रात को आप बेशक इसको तैयार करके रख लें, तो सुबह सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सुबह उठ के इसको रात में बैटर जो तैयार करके रखेंगे वो आराम से यूज़ कर सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया। बस अब हम इसको उतार लेंगे, थोड़ा सा खिला लिया। अब ये मैंने हरा धनिया लिया है और मेथी के कुछ पत्ते लिए हैं, हरी मेथी के पत्ते लिए हैं, थोड़े से हरा धनिया लिए, उनको मैंने कटिंग कर लिया मोटा मोटा। ये भी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बस इसको मैं उतार के ठंडा होने के लिए रखूँगी। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसका पराठा बनाएंगे। देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। छोटे मैंने पेड़े ले लिए हैं,
अब इनको मैं बेलना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा छोटी रोटियाँ हम इनकी बेल के रख लेंगे। इतनी इतनी रोटियाँ हम छोटी छोटी बना के एक साइड पर रखते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको रिज़्क़ से नवाजा है और हमारे खाने पीने के लिए ये तमाम नेमतें पैदा की हैं। हम इसका जितना शुक्र अदा करें इतना ही कम है। इस तरीके से हमने छोटी सी रोटी बना ली है। अब इसके ऊपर हमने जो बैटर तैयार किया ठंडा हो चुका है, गीज़र में मैंने रखा है, जल्दी ठंडा हो गया। ये अब हम मूलियाँ जो हैं इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से मूलियाँ हम इसके ऊपर लगा लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा घी भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और अब हम दूसरी रोटी जो इस तरह की छोटी सी बेल के रखी है वो इसके ऊपर लगाएंगे। किनारों को साइडों से हम इनके दबा के बंद कर लेंगे। किनारों को बंद कर दिया। अब हम इसको बेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की ऐसी बरकत है कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी काम शुरू किया जाए तो वो कैसे गलत हो सकता है या उसमें ख़राबी कैसे हो सकती है। इस तरीके से रोटी को हमने बेल ली है और अब तवा भी हमारा रेडी है। तवा गर्म हो चुका है। इसके बाद में रोटी डालेंगे। मूलियों वाला पराठा तवे में मैंने डाल दिया। उस साइड से पक रहा है और इस साइड से मैं इस पर घी लगा दूँगी। एक साइड से हो जाए फिर से मैं दूसरी साइड से पलट दूँगी। दूसरी साइड से मैंने इसको पलट दिया और इस तरह से हमारा पराठा तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। माशाअल्लाह देखें किस कदर ज़बरदस्त हमारा मूलियों वाला पराठा बना है। बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। इसको अब हम उतार लेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा पराठा तैयार करेंगे। छोटी सी रोटी को इसी तरह मैंने बना लिया। इस पर भी ये बैटर मूलियाँ मिक्स जो हम बना के रखेंगे इस पर भी इस तरीके से हम लगा लेंगे। एक मूली मैंने कद्दूकश की थी और एक मूली से देखें दो ज़बरदस्त पराठे तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसके भी किनारे साइडों से दबा के बारीक कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको भी तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको बेल लेंगे। इस तरीके से मैं इस पराठे को भी तैयार कर लूँगी।
साइड से पक गया है, दूसरी साइड से भी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, हमारा पराठा ये दूसरा भी रेडी हो चुका है। अगर आपने इस पर मक्खन लगाना है तो आप मक्खन लगाएं, अगर आप इस पर चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप इस पर चीज़ भी लगा सकते हैं। ये हमारा एक साइड से भी थोड़ा सा इस तरफ से पकाने वाला है। हम इसको इस तरफ से बहुत ज़बरदस्त हो गया और अब आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। आंच हमने हल्की कर दी है और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। गर्मा गर्म पराठे पे चीज़ डालेंगे इस तरीके से। चीज़ डाल के हम इसको 1 मिनट के लिए ढाँप देंगे। हमने आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और इस तरीके से हम चीज़ इस पर डाल के इसको 1 मिनट के लिए दम पे कर लेंगे। अब हम इसको उठाएंगे। वाह, मज़ेदार चीज़ के साथ मूली वाला पराठा हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा ज़बरदस्त मूली वाले पराठे तैयार हो चुके हैं और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बारीक गर्मा गर्म पराठे बिल्कुल रेडी हैं हमारे। और इसके साथ हमने बना लिया है दही का रायता, बना लिया है पुदीने वाला। चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। मक्खन लगाना चाहते हैं मक्खन भी आप इस पर लगा सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही इजी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो अपने फैमिली में और दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।